करना है और काम पूरा करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं है कि रैंडम यहाँ का कुछ सीख लिया वहाँ का सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर आप फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने पहले ही बोला है, हैंड ओवर योर एम्प्टी ब्रेन टू मी, काम पूरा होगा, ट्रस्ट मी, यू विल बी ए गुड प्रोग्रामर, यू विल बी ए गुड कोडर। ओके, चलो अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जावा का नहीं आज समझना है कि क्या होता है। तो हमने सी का पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेमो.सी है, सीपीपी है, सोर्स कोड है, कंपाइलेशन के लिए हमने भेजा, तो कंपाइलेशन तो बिना कंपाइलर के होगा नहीं, तो सी और C++ है तो वहाँ पे सी और C++ का कंपाइलर होगा, ठीक है। उसके बाद कंपाइल्ड कोड पैदा होगा, इस कंपाइल्ड कोड को डेमो.obj बोलते हैं, फिर एग्जीक्यूशन के लिए हम इसे भेजेंगे और भेजने के बाद डेमो.exe फाइल एक और फाइल बनेगी और इस फाइल को मशीन हमारी क्या करने वाली है, रन करने वाली है। ये कब का केस है, ये हमारा तब का केस है जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, सी। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं जावा। मान लो कि मैंने एक फ़ाइल बनाई, चलो ठीक है, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ demo.java, ठीक है, इसको बोल्ड कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, डेमो स्मॉल लेटर demo.java। मैंने मैंने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, ये .java दिख रही है तो ये जावा की फ़ाइल है, ये आपको समझना होगा, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि .java मतलब जावा की फ़ाइल, ठीक है। और ये हम बना रहे हैं तो इसको हम सोर्स कोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बार बार देखोगे वीडियोस, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार जैसे ही करने लगोगे, देखने लग जाओगे, इस्तेमाल करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाएगा कि सोर्स कोड है, ऑब्जेक्टिव कोड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने बोला था कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दो प्रोसेस होते हैं हर एक प्रोग्राम में, तो डेमो.जावा को अब मैं भेजूँगा कहाँ के लिए, कंपाइलेशन के लिए। चलो भेजता हूँ मैं, ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं जाएगी बिकॉज मैंने इस सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ा है, इस पेंट ब्रश को मैंने फिर से पढ़ा क्योंकि उस दिन टाइम कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। सो ये पढ़ा मीन्स मेरे पढ़ने का मतलब है काम करना, ठीक है। सो मैंने इसे किया, क्या किया, कंपाइल किया, मैंने भेजा इसे कंपाइलेशन के लिए, ठीक है, मैं इसे भेज रहा हूँ कंपाइलेशन के लिए। ओके, कम हियर, कंपाइलेशन, ठीक है। अब ये गया कंपाइलेशन के लिए। सी और C++ में क्या होता था, यहाँ ऊपर देखो obj फाइल आती है, बट नहीं, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या पैदा होगा, यहाँ पर पैदा होगा बाइट कोड, क्या होगा बाइट कोड पैदा होगा। लेट्स डू दिस। तो कंपाइलेशन के लिए वहाँ पे सी और C++ का कंपाइलर यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जावा का कंपाइलर यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, जावा का कंपाइलर यूज़ होगा, ठीक है, जो कि जावा फाइल को चेक करेगा कि सिंटेक्स के अनुसार है या नहीं है, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, सिंटेक्स को वायलेट तो नहीं कर रही, ये सब काम ये करेगा। मान लो कि सक्सेसफुल हुआ, कोई एरर नहीं है, तो अब क्या पैदा होगा, बताया है कि यहाँ पे obj फाइल नहीं पैदा होगी, यहाँ पे पैदा होगी, जस्ट ए मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस वन, ठीक है। ये सेप ले लेते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने में मज़ा आएगा, मतलब अलग लगेगा। सपोज करो यहाँ पे पैदा हुई डेमो, फाइल का नाम तो डेमो ही होगा, लेकिन यहाँ पे पैदा होगी डॉट क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, जावा की फाइल यानी .java को जब आप कंपाइल करोगे तो वो बदलेगी किसमें, डॉट क्लास फाइल में बदलेगी, और इसी डॉट क्लास फाइल को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइट कोड। ये भी हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, मशीन ही समझेगी, मैं बताऊंगा कि कौन सी मशीन समझेगी, ठीक है। अभी डेप्थ पहुंचे नहीं है अभी, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया कि कंपाइलेशन तो हुआ, कंपाइलेशन के बाद डॉट क्लास फाइल बनेगी, इसका दूसरा नाम जो हम बोलते हैं वो है बाइट कोड। जैसे हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोड, वैसे ही हम इसको बोलते हैं बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या की जाएगी, भेजी जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, क्या किस लिए भेजी जाएगी, अब भेजी जाएगी सीधी ये एग्जीक्यूशन के लिए। चलो भेजते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए तो ये ले लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ प्रेटी कूल, ओके। फॉन्ट कलर, अगर फॉन्ट कलर बदल गया ना तो पूरा पेंट ब्रश गायब होगा,
ओके इसका फॉन्ट, लेट मी डू वन मोर थिंग. Font color, no, this will not be font color, this will be anything is there. Edit data, set as default, duplicate, no, this is not right. Okay, color, background color, let's check the background color. oh okay, background color लगाएंगे तो पूरे में लग जाएगा मुझे लग रहा है. ठीक है, सब में लग जाएगा, पूरी स्क्रीन में लग जाएगा. राइट, हो जा भाई, क्या दिक्कत है. चेंज, कैंसल, ओके चेंज, उसमें पेज 2 लिख रहा है. चलो पेज 2 भाई, हो जा, मान जा. नहीं हो रहा है, चलो हटाओ. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट दिस टाइम. ओके, आई विल अगेन डू समथिंग. अब यहाँ पे फिर से दिक्कत आएगी. ओहो, हमने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है. ठीक है, फॉन्ट कलर ब्लैक रखते हैं, वो बेटर रहेगा. ओके सॉरी. ओके, फॉन्ट कलर अप्लाई. ओ यार, background color black, apply. Why this is not having effect. Page 1, background change, cancel, Control Z. जस्ट गिव मी a second. ठीक है, तो अब हम कहाँ पर पहुँचे, फिर से एक बार कनेक्ट करता हूँ मैं. ठीक है, अब ये हम भेजेंगे क्या, एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है, हम भेजते हैं इसे एग्जीक्यूशन के लिए. तो ये वाइट में आ रहा है. राइट, फॉन्ट कलर ब्लैक. फाइनली मैं कर रहा हूँ वापस से. हाँ, आ गया. गुड, इट इज़ हैपनिंग. ठीक है, फॉन्ट कलर हम भेज रहे हैं, सॉरी फॉन्ट कलर बोल रहा हूँ, सॉरी. ठीक है, हमने बनाए demo.java, भेजा इसे कंपाइलेशन के लिए. जावा कंपाइलर हमारा इन्वॉल्व है. इस जावा कंपाइलर ने इस फाइल को बदल दिया demo.class में. ठीक है, फाइल का नाम वही है, डॉट क्लास फाइल बना दी. डॉट क्लास फाइल भाई हम नहीं समझ सकते हैं. ठीक है, अब देखो बाइट कोड बना. ठीक है, इसी को हम डॉट क्लास फाइल को क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं. अब हम इस बाइट कोड को भेजेंगे क्या, एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन. पहला काम हो गया. दूसरा भेजेंगे एग्जीक्यूशन. जब तुम भेजोगे एग्जीक्यूशन के लिए तो पीछे C और C++ फाइल जाती है मशीन के पास एग्जीक्यूशन के लिए. तो एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है demo.exe और वो फाइल रन करती है. पर यहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज है. पर यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट चेंज है. और ये मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये मैं अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें फॉन्ट कलर आ जाता है और मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए. वर्ड रैप, इस इमेज को एडिट करना है. आई एम नॉट एबल टू एडिट दिस वन. बैकग्राउंड चेंज टू वाइट. तो ये तो पूरा बैकग्राउंड चेंज कर रहा है. पोजीशन सेंटर, स्टाइल, कम हियर, फिल. हाँ, मिल गया फिल. ठीक है, तो अब मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ कर सकता हूँ. Ctrl Z. ठीक है, Ctrl Z, नो, Ctrl Y. लेट मी डिलीट दिस वन. गिव मी 1 सेकेंड गाइस. ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इस वक्त मैं खुद इस पेंट ब्रश के साथ डील कर रहा हूँ. बट ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं. ठीक है, ज़्यादा दिन क्यों, मुझे लगता है आज ही मैं सीख जाऊँगा इसको पूरा ऑपरेट करना. ठीक है, ये ठीक है, बस मुझे यही ड्रॉ करना था एक्चुअली. ठीक है, बस यही मुझे ड्रॉ करना था. मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है. ठीक है, demo.java थी, कंपाइलेशन के लिए भेजा. जावा कंपाइलर एक्टिव हुआ, जावा कंपाइलर ने इस फाइल को बदला. ठीक है, और पैदा किया क्या, demo.class. ठीक है, अब ये demo.class क्या कहलाती है, बाइट कोड कहलाती है. और ये बाइट कोड कहाँ जाती है, ये बाइट कोड जाती है JVM के पास. किसके पास, JVM के पास. और ये JVM क्या करता है, इस फाइल को करता है रन. क्या करता है, इस फाइल को करता है रन. ओके, text option is there. Okay, line,
टेक्स्ट, यहाँ पे JVM लिखना है मुझे। ये फॉन्ट कलर भी बैक जा रहा है, फॉन्ट कलर वाइट, वाइट अप्लाई, बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई, JVM बक। This is irritating, man. This is irritating, really. Font color is white. Take white. Okay. Okay. That is good. Now we are able to make the changes. Why this font color got glares? Wait, does he don't understand my command? He's stupid nonsense. And he is driving me crazy. JVM. Okay, still I will do it. Wait there. ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस वन। ठीक है, अब देखो डेमो डॉट जावा कंपाइलेशन के लिए भेजी गई, डेमो डॉट क्लास पैदा हुई, डेमो डॉट क्लास भेजी जाती है JVM को, और JVM क्या करता है, इस प्रोग्राम को रन करता है। तो यहाँ पर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसी हुई, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जब तुम जावा आगे चल के हम करने वाले हैं, जावा भी डाउनलोड करेंगे, तो जब हम जावा डाउनलोड करते हैं तो जावा डाउनलोड करने के लिए हमें JDK डाउनलोड करना पड़ता है, JDK की लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है। तो JDK लाइब्रेरीज जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे जावा कंपाइलर आएगा और JVM भी साथ में आएगा, JRE आएगी। ठीक है, तो उसी में JVM भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें काम ये होता है कि जो डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक है, तो जो भी डॉट क्लास फाइल होती है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाती है JVM के पास, और JVM क्या करता है, इसे रन करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो भी डॉट क्लास फाइल चाहे किसी भी मशीन में बनी हो, लेकिन अगर JVM के पास आएगी तो वो उसे रन करने की काबिलियत रखता है, और इसी वजह से जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। बेटर समझते हैं पेंट VS कोड में। ठीक है, जैसे मैंने जावा का कोड लिखा, ठीक है, जावा कोड लिखा, ठीक है, जावा का कंपाइलर सामने आया। ठीक है, जावा कंपाइलर आया, जावा के कंपाइलर ने इसे क्या बदला, इसे बदला बाइट कोड में। ठीक है, इसे मान लेते हैं जावा के कोड की फाइल नाम है demo.java। ठीक है, मैंने इसे कंपाइल कर दिया, सब कुछ सही जा रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये बदलेगा डेमो डॉट, ठीक है, बाइट कोड। ठीक है, तो ये इसमें बनेगी डेमो डॉट क्लास, क्योंकि ये बाइट कोड है तो यहाँ पे डेमो डॉट क्लास कहलाएगी, इस फाइल का नाम होगा, और इसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि हमारे मशीन पे क्या होगा, JVM इंस्टॉल होगा। अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे JVM विंडोज़ का इंस्टॉल होगा। ठीक है, मतलब विंडोज़ के लिए जो JVM बना है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और ये क्या करेगा, ये करेगा फाइल को रन। क्या करेगा, ये करेगा फाइल को रन। ठीक है, मान लो तुम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये प्रोसीजर फॉलो होगी, सपोज करो। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो। अब मान लो तुम लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हो, उबंटू इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सिमिलर प्रोसेस होगा। मान लो तुमने जावा का कोड लिखा demo.java, ठीक है, और demo.java करके तुमने सेव किया, जावा कंपाइलर आया, demo.class फाइल जनरेट हुई, और तुम्हारा ये यहाँ पर जो JVM होगा वो ये वाला जो JVM होगा वो विंडोज़ के लिए होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा विंडोज़ के लिए होगा, और ये जो होगा JVM अदर के लिए, लिनक्स है तो फॉर एग्जांपल लिनक्स के लिए ये JVM बना है। ठीक है, तो ये इसका होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें डॉट क्लास से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब था, हमें जावा कोड से मतलब था। तो हमने जावा कोड यहाँ भी लिखा, जावा कंपाइलर लिखा, डेमो डॉट क्लास हमारी बनी, डॉट क्लास फाइल गई JVM पे, रन हुई। यानी कि मशीन कोई भी हो, ठीक है, जावा का कोड है, ठीक है, तुम एक कोड एक में बनाओगे, क्योंकि डॉट क्लास बनती है और डॉट क्लास फाइल जाती है क्या, रन होने। तो डॉट क्लास फाइल क्या करेगी, किसी भी मशीन में रन
की जा सकती है, इसलिए हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। उसे किसी भी लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है और लिनक्स है, मैक है, ठीक है, सोलारिस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हो, जावा की फ़ाइल ले जाओ, एक सिस्टम में बनी हुई जावा की फ़ाइल ले जाओ, दूसरे में रन करो, आसानी से काम करेगी, चलेगी, ठीक है। तो ये कहलाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव कोड, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इफ़ आई एम गोइंग वेरी फास्ट देन यू कैन टेल मी इन माई वीडियोज़, ठीक है, और प्लीज़ जल्दी बता देना क्योंकि आगे की वीडियो भी इसी रफ्तार से बन सकते हैं, तो इसलिए अगर मैं ज़्यादा फास्ट जाऊँ तो बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव कोड, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसको चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है तो मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मैं उसके लिए अलग प्ले लिस्ट बनाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हो सकता है आपके सारे डाउट्स औरों के डाउट्स ना हों, तो मैं अपने फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं दूसरी प्लेलिस्ट बना दूँगा कॉमन करके, जो सबके लिए कॉमन होगी, उसमें मैं एडिशनल नॉलेज पुटअप कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये तो एक पैटर्न है, तो इसको हम फॉलो करते हैं क्योंकि अंत में एक परफेक्ट जावा डेवलपर बन के निकलना है, मतलब निकलना है, ठीक है। हम काम कर सकें, एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट है शुरू से अंत तक। एंड ऑफ द डे हमें एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये बात समझ लो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड बाइट कोड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव और बाइट कोड में क्या फ़र्क है। तो देखो, अगर सी और सी प्लस प्लस का कोड है, अगर वहाँ से कोई कंपाइल की सी और सी प्लस प्लस की फाइल है, कंपाइल की गई है, तो वो क्या पैदा करेगी, ऑब्जेक्टिव कोड पैदा करेगी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव कोड पैदा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मशीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इस वजह से क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्टिव कोड, ठीक है, समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव कोड। ऑब्जेक्टिव कोड सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आफ्टर कंपाइलेशन के बाद जनरेट्स ऑब्जेक्टिव कोड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोड पैदा करते हैं, ऑब्जेक्टिव कोड पैदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि यही पॉइंट सब कुछ बिगाड़ देता है, ठीक है। डूरिंग, ध्यान से सुनना, डूरिंग ऑब्जेक्टिव कोड जनरेशन, ऑब्जेक्टिव कोड जनरेशन, ठीक है, डूरिंग ऑब्जेक्टिव कोड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि जब तुम ऑब्जेक्टिव कोड बनाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लोगे। तो मान लो तुमने फाइल लिखी है सी और सी प्लस प्लस में और विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी है, तो जैसे ही तुम सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करोगे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा और वो क्या बनाएगा, एक ऑब्जेक्टिव कोड बनाएगा। और यही अगर तुम फाइल को, ऑब्जेक्टिव कोड को दूसरे मशीन में रन करने की कोशिश करोगे तो वो प्रोग्राम नहीं चलने वाली है। विंडोज़ के अलावा कहीं और रन करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव कोड को, यानी कंपाइल होने के बाद रूल सही है सी का, उसके बाद OS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ऑब्जेक्टिव कोड को बनाने में, इसलिए ये फाइल नहीं काम करेगी। और इसी वजह से ये क्या है, इसी वजह से कंक्लूज़न, ठीक है, इसी वजह से कंक्लूज़न, ठीक है, मैं दे रहा हूँ अपना कंक्लूज़न ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब जो भी लैंग्वेज होगी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगी, इसीलिए सी भी क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो एक मशीन में है, दूसरे मशीन में काम नहीं करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, बाइट कोड के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है, कोड जनरेटेड ऑन वन मशीन, कोड जनरेटेड, कौन सा कोड, ऑब्जेक्टिव कोड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोड, क्योंकि अगर तुम फिर से नया सी और सी प्लस प्लस का कोड लिखोगे तो फिर कंपाइल करोगे, राइट, कंपाइल करोगे तो वो अपना ऑब्जेक्टिव कोड बनाएगा, ठीक है, दूसरे मशीन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोड ही हम एक मशीन का दूसरे मशीन पे ले जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कोड जनरेटेड फ्रॉम वन OS
इस विल नॉट रन ऑन अदर ओएस। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज सपोज करो ये है इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, बाइट कोड के बारे में। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर है बाइट कोड। ठीक है, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझाना, क्योंकि हम जावा डेवलपर हैं तो इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तुम जावा की डॉट जावा फाइल लिखते हो, ठीक है, ऑल द फाइल्स विद डॉट जावा एक्सटेंशन, ऑल द फाइल्स विथ डॉट जावा। ठीक है, मैंने ये समझा दिया है डॉट जावा। ठीक है, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि बार बार पीछे जाकर मैं फिर से समझाना चालू नहीं कर सकता, इसलिए पीछे जाकर आपको देखना पड़ेगा कि डॉट जावा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब डॉट जावा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑल द फाइल्स विद डॉट जावा एक्सटेंशन with dot java extension after compilation will create dot class file। ठीक है, देखो जितनी भी डॉट जावा की फाइल हैं, ठीक है, जितनी भी डॉट जावा की फाइल हैं वो क्या करने वाली हैं, आफ्टर कंपाइलेशन होने के बाद क्या करेंगी, डॉट क्लास की एक फाइल जनरेट करेंगी। इसी डॉट क्लास फाइल को, दिस डॉट क्लास फाइल, हर एक डॉट जावा की एक नई फाइल बनेगी, ये बात समझ लो। हर एक डॉट जावा मतलब हर एक जितनी भी तुमने जावा, मान लो तुमने डॉट जावा करके 4 फाइल बनाई हैं, मतलब तुमने 4 जावा के प्रोग्राम बनाए हैं, तो 4 डॉट क्लास तुम्हारे सिस्टम में जनरेट होंगी ही होगी। ठीक है, ये कंफर्म है। दिस डॉट क्लास फाइल इज कॉल्ड बाइट कोड। इसी डॉट क्लास फाइल को हम क्या बोलने वाले हैं, बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसी की मदद से हमारा जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। ठीक है, मान लो दिस बाइट कोड कैन बी रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ओएस में हम इस बाइट कोड को रन कर सकते हैं। सो वी कैन से जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब चलो मैं रियल केस लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, चलते हैं वापस। ठीक है, देखो तुमने बनाया क्या, तुमने बनाया डेमो डॉट जावा। ठीक है, किस में बनाया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, लेट्स टेक इट हियर, मान लो तुमने बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तुम्हारा, ओएस क्या है तुम्हारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तुमने बनाई एक फ़ाइल जिसका नाम दिया तुमने डेमो डॉट जावा। ठीक है, इसको तुमने कर दिया कंपाइल, क्या किया, जावा कंपाइलर का इस्तेमाल करके कर दिया तुमने कंपाइल। ठीक है, ओ शिट माय बैटरी स्लो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बिकॉज it will go down within few seconds. Hang on. Oh okay, yeah, successful, we saved, otherwise it goes down within few seconds. देखो OS है हमारा विंडोज़, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमने एक फ़ाइल बनाई डेमो डॉट जावा, हमने इसको किया कंपाइल होते ही मैंने जैसे बताया था कि एक डॉट क्लास फाइल बनेगी, इसी को हम बोलते हैं बाइट कोड। तो मान लेते हैं हमारी जो फाइल बनी है उसका नाम क्या है, डेमो कैप्स लॉक डेमो डॉट क्लास। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये हमारा क्या करेगी, हम करेंगे इसको सेंड किसको, जीवीएम को, एग्जीक्यूशन के लिए हमने किया। तो ये क्या करेगा, जेवीएम इस, मैं बाद में समझाऊंगा कि जेवीएम क्या है, इसका भी टॉपिक आएगा। अभी बस इतना समझ लो कि एक मशीन है, एक जावा की एक मशीन है। ठीक है, वर्चुअल मशीन है जिसको हम बोल रहे हैं जेवीएम, जो कि कंपाइल्ड कोड्स को यानी कि बाइट कोड को नहीं क्या करती है, रन करती है। बस इतना समझ लो, बाद में अगले सेशन में मैं जेवीएम को भी लूँगा।
मैंने बोला कि एक प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद JVM ही है, ठीक है। तो JVM क्या करेगा, इसे कर देगा रन करने के बाद तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, मान लो कुछ भी तुमने लिखा है तो आउटपुट में आ रहा है हेलो, आउटपुट तुम्हारा मान लो स्क्रीन में आ रहा है हेलो अंकित, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ये किस में हुआ, ये सारा प्रोसेस हुआ है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है विंडोज़ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो फाइल बनाई है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये फाइल बनाई है वो किस में रन हो, और दूसरे OS में। मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, राइट, मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो। तो इस वक्त मेरा OS है, क्या नाम है इसका, उबंटू सॉफ्टवेयर, उबंटू, ठीक है। मैं इस पे रन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या रन करूँगा, अगर मैंने demo.java बनाई तो मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, तो मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मेरा मकसद ये है कि फाइल कहीं और बनाई गई है और किसी और सिस्टम की फाइल हमें करनी है क्या, रन। तो हम कौन सी फाइल करेंगे, रन demo.class फाइल। क्या करने वाले हैं हम, demo.class फाइल रन होती है, ठीक है। तो हमने लिखा demo.class फाइल, हम नहीं लिख रहे हैं, हम कोड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये demo.java पे मैंने कोई कोड लिखा था, उस कोड की वजह से हेलो अंकित आया है आंसर, ठीक है। लेकिन अब मैं कोई भी कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं कहीं और बनाई गई फाइल को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। कहीं मैंने मान लो सेंड की, मैंने गिट से सेंड की, ठीक है, किसी तरह मैंने सेंड की या कॉपी कर ली और उसको मैं अपने उबंटू पे लाया, फिर मैंने demo.class करके लाया। जैसे ही मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट की, मैंने सेव की तो demo.class आ गई मेरे में, और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैं इसे क्योंकि कंपाइल करने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी कंपाइल्ड है, इसीलिए तो .class फाइल आई है। ऑब्वियस सी बात है कि कंपाइल के बाद ही .class फाइल आती है, तो ऑलरेडी कंपाइल है और मैं इसी फाइल को, कंपाइल्ड कोड को क्या करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये भी फाइल किसको जाएगी, JVM को जाएगी। और JVM ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद नहीं लेता, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो JVM .class फाइल को लेता है और तुरंत रन करेगा, ठीक है, और रन करने के बाद मुझे आउटपुट देगा। और मेरा जैसे पिछली बार आउटपुट आया था हेलो अंकित, उसी तरह आउटपुट आएगा हेलो अंकित, दैट्स ऑल। इस वजह से हमने क्या मैंने कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जावा के केस में नहीं। देखो यहाँ पर भी कंपाइल करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यहाँ भी ध्यान से देखो, एग्जीक्यूट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं इस्तेमाल हुआ, JVM का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, रन करने में, ठीक है। यहाँ भी ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये है कि फाइल कहीं भी बनाओ, तुम किसी भी सिस्टम में बनाओ, अगर तुम दूसरे सिस्टम में रन करना चाहते हो तो .class फाइल तुम रन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो इसका मतलब जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को